आचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभास्कुलो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमोर्भगवते गोविन्दप्रतिव्रताय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारभैरवस्य बीजाय। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबरा जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांतिग्राम एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि स्वसंतों के अलौकिक ऐसे कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए अनुमान उसका हेतु के अनुमान अनुमिति व्याप्ति दोनों प्रकार की पक्ष धर्मता पक्षता इन सब का विचार करने के पश्चात हम लोग अब वादी विजय और स्व में पराजय न हो, स्वयं खुद का पराजय न हो और वादी के ऊपर अपना विजय हो। इसलिए हमें अपने अनुमान में दोषों का ज्ञान होना चाहिए और दूसरों के अनुमान में क्या दोष है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें दोषों का ज्ञान हमारे अनुमान में क्यों, हमारे अनुमान में दोष न है वह निर्दोष हमारा अनुमान हो, यह निर्दोष अनुमान के प्रयोग के लिए हमें दोष का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरों ने कोई दोषयुक्त अनुमान किया उसमें दोष दे करके हमें उसका पराभव करने के लिए भी दोषों के ज्ञान की अपेक्षा होती है। ऐसा मत कहना कि ये दोष, अब ये तो देखो न्याय अनुमान में दोष सिद्धांत की स्थापना के लिए दोष दर्शन अपेक्षित है यहाँ पर, और साधना में दोष दर्शन अपेक्षित नहीं। अन्य से दोष गुण चिंतन नाशो मुक्त्वा सेवा भक्ति रहो नितराम पिबत्वम, है ना, छोड़ना है ना। तुझ भावा है देव इसमें भी है ना, हानि कांची कानी गुण दोष मना नानी। ये हमें ध्यान देना है। लेकिन हम जो मनन निधिध्यासन करेंगे इनमें भी अनुमानादि हम उपस्थित करके ये ठीक है कि नहीं, ये विचारी है कि नहीं, ये हमें इसका चिंतन करना चाहिए। देखिए प्रस्तुत में अब दोष और दुष्ट इस प्रकार से दो प्रकार के ये होते हैं, दोष अलग और दुष्ट अलग। आप लोगों ने हम लोग इसमें दोष और दुष्टों का हम लोग विचार देखेंगे। दुष्ट दोष से युक्त जो होता है उसे कहता है दुष्ट, है ना। दोषों से युक्त वह दुष्ट, और बाकी दोष हमें दोष दुष्ट इनका थोड़ा सा विचार देखना है। कौन से दोष है, कौन दुष्ट है। आप में से कोई दुष्ट मत बनना, है ना।
ये दुष्ट अलग, ये दुष्ट है। यहाँ के दोषों हमें देखने हैं, इसलिए इसी का ही हम विचार करेंगे। आप एकाग्रता से देख लीजिए कितने अनेकांतो विरुद्धश्च तथा, देखो श्लोक बोलिए, अनेकांतो विरुद्धश्च अनेकांतो विरुद्धश्च निषिद्ध प्रतिपक्षितः कालात्यपदिष्टश्च कालात्यपदिष्टश्च यत्वाभासास्तु पंचधा यद्वाभासास्तु पंचधा। अच्छा, इस प्रकार अनेकांत, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित, कालात्यपदिष्ट, इस प्रकार पंचधा हेत्वाभासा। कितने प्रकार के हेत्वाभास है? 5 प्रकार के। और आपने वेदांत रत्न सागर में क्या पढ़ा था? अनेकांतो विरुद्धश्च तथा सत्प्रतिपक्षकः असिद्धो बाधितश्चेति हेत्वाभासास्तु पंचधा। इसके अपेक्षा से उसमें स्पष्ट ज्यादा होता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता। जैसे अनेकांत, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, इति पंचधा हेत्वाभासा। यहाँ पर अनेकांत एक, दूसरा विरुद्ध, तीसरा दिया असिद्ध। सत्प्रतिपक्ष कौन सा है? तीसरा क्रमांक देते हैं हमने, इसने कहा सिद्ध, तीसरा दिया। सत प्रतिपक्ष पक्षित लिया, प्रतिपक्षित लिखा, सत प्रतिपक्ष शब्द शाह नहीं लिखा, प्रतिपक्ष से प्रतिपक्षेण युक्त इति प्रतिपक्षित, ऐसा हो गया। इतच प्रत्यय किया है ना। ते तारका संजाता अस्य इति तारकितम नभा, प्रतिपक्ष संजातः अस्य इति प्रतिपक्षितः, अर्थ वही निकलता है। लेकिन प्रतिपक्ष से युक्त तारकादिभ्य एतत् सूत्र है, पंडा संजाता अस्य इति पंडित, वैसे प्रतिपक्ष संजातः अस्य इति प्रतिपक्षता, प्रतिपक्ष से युक्त उसे क्या कहेंगे? सत्प्रतिपक्ष, है ना। और इसका आ गया कालात्यपदिष्ट, कालात्यपदिष्ट इसका अर्थ है बाधित। इस प्रकार से 5 हेत्वाभास बताए गए। टीका में लिखा प्रति कालात्यपदिष्ट का यस्मिन् काले पक्षे साध्यम वर्तते ससाध्यस्य कालः, जिस काल में साध्य हुआ, साध्य का काल, यस्मिन् काले साध्यम नोत्पन्नम नष्टम वा, जिस काल में साध्य उत्पन्न ही नहीं हुआ अथवा नष्ट हो गया है, वो साध्य काल का अत्यय है। कालात्यय, उसको क्या कहेंगे? कालात्यय। और उसके बाद है अपदिष्ट, है ना। काल का साध्य से काल है, अत्यय सति अपदिष्ट प्रत्युक्त, है ना, प्रयुक्त, प्रयुक्त आचार। साध्य के काल का साध्य से काल में अत्यय सति, काल का नाश होने पर ऐसा प्रयुक्त किया हुआ जो उसे कहते कालात्यपदिष्ट। इसके अपेक्षा से अपना बाधित शब्द ठीक है, इसलिए सरल है। इसलिए कभी भी ग्रंथ का आता है सरल होगा ना, कोई पढ़ने के लिए
प्रवृत्त हो सकता है। कठिन दे दे तो पढ़ने के लिए किसी से पढ़ना पड़ेगा ना, है ना, फिर ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये थोड़े सारा लेके ये वेदांत किसी में न्यूनता नहीं, जो तुरंत दिमाग में रहेगा। कंठ से भी जल्दी हो, ये कंठ जल्दी नहीं होता, वो कंठ जल्दी होता है। शब्द परिचय के हो ना तो जल्दी कंठ होता है कुछ। देखो अब हम इसका भाषण का विचार करेंगे। पहला है हेतु प्रसंगात हेत्वाभासान विभजते। क्या लिखा है? हेतु के प्रसंग से हेत्वाभासों का विभाजन किया जाता है। तो देखिए हेत्वाभास क्या क्या है, तो अनेकांतादि बताया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे 5 हेत्वाभास है, उसी प्रकार 5 दोष है। दुष्ट 5 है और दोष भी 5। टीका में नीचे से 8 क्रमांक की पंक्ति, इसमें दोष दिए हुए हैं। दोषाः अपि व्यभिचारः, विरोधः, सत्यपक्षः, असिद्धि, बाधा पंच। ठीक नहीं? इस प्रकार 5 क्या दिए गए हैं? दोष। इन 5 दोषों से जो युक्त होता है उसे कहते हैं दुष्ट। क्या कहते हैं? 5 दोषों से युक्त होगा उसे कहेंगे दुष्ट। अब अच्छा, और जो दुष्ट होता है ना उसमें 5 रूप हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? जिसमें दुष्ट में नहीं होते। जैसा अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, जो हेतु सद हेतु होता है उसमें 5 रूप हुआ करते हैं। केवल अन्वय में भी 4 रूप होते हैं और केवल व्यतिरेकी हेतु में 4 रूप होते हैं। लेकिन अन्वय व्यतिरेकी में 5 रूप होते हैं। इसको देखना है तो नीचे से 15 क्रमांक की वो ऊपर देखो पंक्ति है कि नहीं? तत्र अन्वय व्यतिरेकी हेतु पंचरूपोपन्ना सन् स्वसाध्यं साधयितुं क्षमः। अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए समर्थ है। क्या है? पंचरूप, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व, अबाधितत्व, असत प्रतिपक्षत्व आत्मकानी। जैसे आपको ये पहले 5 रूप कैसे होते हैं बताता हूँ, पता है ना? ठीक ना? देखिए इसमें वन्यमान धुमा ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। अब यहाँ पर अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। पहला लिया पक्ष सत्व, पक्ष में रहना, पक्ष सत्व। इसको दूसरा शब्द से कहेंगे पक्ष वृत्तित्व, है ना? क्या कहेंगे? पक्ष वृत्तित्व। अर्थात हेतु में पक्ष में रहना चाहिए। हो गया? पर धूम हेतु है, पर पक्ष में रहता है तो पक्ष सत्व पक्ष वृत्तित्व है। दूसरा सपक्ष सत्व,
सपक्ष सत्वम सत्वम। इसको एक दूसरे शब्द से सपक्ष वृत्तित्व त्वम क्या कहेंगे? सपक्ष वृत्तित्वम ये पक्ष वृत्तित्वम वृत्तित्वम। सपक्ष वृत्तित्वम है ना? पक्ष में रहना, सपक्ष में रहना तत्पश्चात सपक्ष पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम। तीसरा है विपक्षा सत्वम, विपक्षा सत्वम सत्वम विपक्षावृत्तित्वम अर्थात विपक्षावृत्तित्वम विपक्ष में न रहना। जलवृत्त अब पहला बताता हूँ, यहाँ विपक्ष कौन है? पर्वत। पर्वत पर्वत में धूम हेतु रहता है हाँ तो पक्ष सत्व हो गया। हाँ दूसरा सपक्ष मान। दृष्टांत होता है ना, दृष्टांत जहाँ साध्य निश्चित होता है वहाँ उसे सपक्ष। कहते हैं सपक्ष। तो ये धूम मानस। सपक्ष में भी है, मानस में भी है कि नहीं? पाकशाला में धूम होता है। तीसरा है विपक्ष जैसे जलन, निश्चित साध्य भगवान जहाँ साध्य नहीं नहीं है। इस विपक्ष में धूम धूम नहीं रहता नहीं रहता, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। हाँ अच्छा, नीचे क्योंकि देने के लिए जब कम करती है। ठीक है सर, पुलिस ही ले लेते हैं। यहाँ पर नहीं रहता, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। तीसरा अबाधितत्व, अच्छा होता अबाधी तत्व पक्ष में साध्य के अभाव का निश्चय नहीं होना चाहिए। पक्ष में साध्य के अभाव का निश्चय नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पक्ष साध्य भाव, पक्ष साध्य भाव निश्चित अनिश्चितत्वम। पक्ष साध्य भाव निश्चितत्वम क्या? अनिश्चितत्वम। बहुब्रीहि समास करके करेंगे। साध्य भाव अनिश्चित यस्य हेतुः स हेतु साध्य भाव अनिश्चित है ना? तो पक्ष में जिसके साध्य के अभाव का निश्चय नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। पर्वत में अग्नि के अभाव का निश्चय नहीं है, संदेह है, इसलिए वहाँ बाधित नहीं हुआ, अबाधित हो गया। बाधित नहीं होना चाहिए। और वह हेतु कैसा होना चाहिए? असत प्रति असत प्रति पक्ष अर्थात पक्षत्व अर्थात प्रतिपक्ष अर्थात प्रतिपक्ष नहीं है जिस हेतु का, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा कोई विरोधी अर्थात यदि पर्वतवन्यमान धूमर यहाँ पर साध्य कुछ यह हेतु पर्वत में वन्य की सिद्धि कर रहा है और उसी पर्वत में यदि कोई वन्य भाव की सिद्धि करेगा तो सत्प्रतिपक्ष होगा। जैसे पर्वतो वन्य भावान, इसके कारण जला पाषाणमयत्वात्, ये क्या हो जाएगा? सत्प्रतिपक्ष। अच्छा देखना, जिसमें रहेंगे वह क्या होगा? अन्वय विपरीति हेतु। इसमें से जो केवल अन्वयी है वह केवल अन्वयी में
सपक्ष सत्व नहीं रहता। केवल अन्वय में सपक्ष सपक्ष सत्व नहीं रहता। नहीं रहता। और केवल व्यतिरेकी में क्या नहीं रहता? सपक्ष नहीं रहता। केवल व्यतिरेकी में क्या होता है? केवल अन्वयी में विपक्ष नहीं रहता। और केवल व्यतिरिक्त में सपक्ष केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं रहता। केवल अन्वय में विपक्ष ही नहीं है तो विपक्षासत्व ये नहीं कहा जाएगा। विपक्ष हो तो विपक्ष में नहीं रहता ये कहेंगे। और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष नहीं रहता। सपक्ष नहीं रहता है कि नहीं? ध्यान देना। अब हम लोग देखते हैं चलता है इसमें इसी का विचार करेंगे। अब ये जो दोष है उन दोषों से युक्त जो होता है उसे कहते हैं दुष्ट। दोषों से युक्त होगा वह है दुष्ट। अब यहाँ पर किस संबंध से दोषवान दुष्ट होता है इसी का निरूपण हम प्रस्तुत में देखेंगे। देखिए पहले इसका हमें लक्षण भी समझना है। किसका? हेत्वाभासत्वम नाम किम तदेव हेत्वाभासत्वम तत्र ग्रंथकारः वदति। पदं पश्यतु। तल्लक्षणं तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वं माने हेत्वाभासत्वं। यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं हेत्वाभासत्वं पुनर्वदन्तु। यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं हेत्वाभासत्वं पुनर्वदन्तु। यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं हेत्वाभासत्वं यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं हेत्वाभासत्वं। अब हमें इसमें से एक आधे में इसका समन्वय करते हैं। फिर क्योंकि हेत्वाभास बहुत महत्व के होते हैं। यदि हेत्वाभास समझ में आ गए तो आगे के ग्रंथ समझ में आते हैं। अनुमान प्रयोग और हेत्वाभास यह बहुत महत्व का विषय होता है। ये देखिए जैसे हम समझो एक पर्वत है, बीच में बड़ा तालाब है ना? तो यहाँ पर इसमें किसी ने अनुमान किया हृदय वन्यमान धूमा। किसी ने ऐसा अनुमान किया जिसको जो कभी पढ़ता नहीं है उसने, है ना? जैसे पीछे है ना वो, है ना? अनुमान किया हृदय वन्यमान धूमा। अब अनुमान किया और क्योंकि बुद्धि थी नहीं हृदय वन्यमान किया। अब तुरंत रोहित महाराज बोले ओ महाराज उस अनुमान में दोष है, ये अनुमान ठीक नहीं है। तो क्या दोष है? बाध दोष है। क्या दोष है? बाध दोष। क्योंकि इसमें यहाँ पर पक्ष कौन है? ये तो क्या है? धूम। और साध्य क्या है? वन्य। अब यहाँ पर हमें बात दोष क्या मिलेगा? जैसे हृदय वन्यमान ये अनुमिति होगी, इससे हृदय वन्यमान धूमान
इस प्रकार के प्रयोग से अनुमिति हो सकेगी क्या? हृदय वन्यमान, यह अनुमिति हो सकती है, लेकिन इसमें जो उत्तर देने वाले ने कहा हृदय वन्य भावान, यह बात दोष दिया। ये क्या दिया? भाग दोष दिया। तो हमें ज्ञान हो गया क्या? हृदय वन्यमान इत्याकारक ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? हृदय वन्य भावान, ऐसा ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का विषय कौन है? हृदय वन्य भावान, हृदय वन्य भावान यही विषय है। वन्य भावान हृदय, यह क्या विषय है? और उसका ज्ञान भी हो गया। जैसे घट विषय है तो उसका ज्ञान भी क्या होता है? घट है ना, घटा विषय है, उसका ज्ञान भी घटा ही होता है। तो विषय क्या है? वन्य हृदय, हृदय वन्य भाव विषय है, उसका ज्ञान हो गया हृदय वन्य भावान। और यह ज्ञान किसका प्रतिबंधक है? इसका हृदय वन्यमान, इसका प्रतिबंधक कौन है? हृदय वन्य भावान। यह ज्ञान हृदय वन्यमान इस ज्ञान का प्रतिबंधक है। ठीक ना? तो हमें इस ज्ञान में पहले विरोधित्व लेके जाना है। तो यद विषयकत्वेन, यत् माने हृदय वन्य भाव है ना, विषय कौन है? यद विषय हृदय वन्य भाव, हृदय वन्य भावान है, लिखते हैं क्या? हृदय वन्य भाव ठीक रहेगा? हृदय वन्य भाव, थोड़ा गलत थोड़ा ठीक रहेगा ना? हृदय वन्य भाव, वन्य भाव यद विषयः, यद विषयः हृदय वन्य भाव, हृदय वन्य भावः, तत्र हृदय वन्य भाव विषयकम ज्ञानम कौन बनेगा? हृदय वन्य भावान, हृदय यद विषयकम ज्ञानम, कौन सा ज्ञान हो गया? हृदय वन्य भावान, हृदय वन्य भावान, वन्य भावान, ये ज्ञान हो गया ना? यद विषयकम ज्ञानम हृदय वन्य भावान इत्याकारकम ज्ञानम, वह तज्ज्ञानम है ना, तज ज्ञानम, वह ज्ञान। अब किसका विरोधी है? लिखा ज्ञान में विरोधित्व है, ज्ञान विरोधी है और विरोधित्व ज्ञान में है। कैसे? किसका विरोधी ज्ञान है? अनुमिति विरोधित्व। अब यह ज्ञान हृदय वन्य भावान, यह ज्ञान हृदय वन्यमान वन्यमान है ना, इत्याकारक ज्ञान है ना, कारकानुमितो विरोधी है ना। यह ज्ञान एक के सानुमिति में विरोधी है, कारकानुमिति में विरोधी है। इसीलिए इस ज्ञान ऐसा हृदय वन्य भावान यह ज्ञान होने पर हृदय वन्यमान यह ज्ञान नहीं हो सकता। अब ये आपको सामान्यतः पुस्तक के अनुसार बताया। अब हमको क्या करना है? इसका लक्षण करेंगे। तो अभी देखो, हम दोष समाधान पूर्वक उसका उत्तर आगे चलेगा। तो यहाँ पर इसका लक्षण बनेगा हेत्वाभास का।
अनुमिति है ना, तत्करण प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम, बोलो, अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम, अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम, यह अभी बन गया। है ना, अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम। यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ समझाते हैं अनुमिति कौन सी होने वाली थी, हृदय वन्यमान, बोलो करो, देखो समझो, बाद में समझ में नहीं आया। अनुमिति क्या हो गई, हृदय वन्यमान, इस अनुमिति का प्रतिबंधक ज्ञान कौन होगा, हृदय है ना, हृदय वन्यमान, अरे तो तज्ञान विषयत्व, अनुमिति प्रतिबंधको ज्ञान विषयत्व किसमें रहेगा, इस दोष में। तो यही दोष है, यह आपको बताया। अब यह दोष हम दुष्ट किसको कहते हैं, जो दोष युक्त है उसे किसको दुष्ट कहते हैं, दोष, लेकिन दुष्ट कौन होता है यहाँ पर, हेतु। दुष्ट कौन है, हेतु। अब यहाँ पर यह दोष किस में चला जाना चाहिए, धूम में, तभी उस हेतु को दुष्ट कहेंगे, अर्थात दुष्ट हेतु कहेंगे। अभी तो बस दोष का लक्षण हुआ, अब यह दुष्ट में चला जाना चाहिए। तो दुष्ट में किस संबंध से जाएगा, उस संबंध को आपको बताएंगे बस केवल, और इस संबंध का क्रमशः विचार दुष्ट में लेके जाएंगे बाद में। तो आप अपने इसमें क्या लिख लीजिए, 254 पेज नंबर में अंतिम पंक्ति लिखिए, स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक वत्व संबंधेन, हेतु वर्तते, ये संबंध कंठस्थ करके आइए। इस संबंध से दोष दुष्ट में जाकर रहते हैं। कौन सा, स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक वत्व संबंधेन, क्या, स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक वत्व संबंधेन, क्या संबंध है, स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक वत्व संबंधेन। ये दुष्ट हो जाते हैं, इनका विचार करके विकल्प पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।